माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने तो खूब प्रयास किया पटना को समंदर बनाने का, पर आप प्रयास 2 महीने ही बना पाते हो, क्योंकि 2 महीने तो आप जब भी बरसात आती है वो पटना को समंदर बना देते हैं, पर 12 महीने नहीं बना पाए वो। और अपनी असफलता का श्रेय वो कह देते हैं, अपनी असफलता को ये कह के बल्ला झाड़ देते हैं कि हम इसलिए नहीं बढ़ पाए कि हमारे प्रदेश में समंदर नहीं। मोदी जी को कोई सवाल पूछो तो उनके पास तो उत्तर है केपी के, कश्मीर पाकिस्तान कब्रिस्तान वर्सेस शमशान। आप कोई सवाल पूछ लीजिए उनसे, आप उनसे ये पूछ लीजिए कि देश में युवाओं को आज बेरोजगारी इस स्तर पर क्यों पूछी, तो वो उसका जवाब देंगे कि पाकिस्तान में ये हुआ, उसका जवाब देंगे कश्मीर में ये हुआ, उसका जब ये दोनों चीजें नहीं फिट होगी तो वो कब्रिस्तान वर्सेस शमशान का जवाब देंगे। जो पार्टी, जो अलायंस, जो दल मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में आरोपित महिला को अपना चेहरा बनाते, उससे ज्यादा भय का वातावरण कहीं नहीं हो सकता। जो पार्टी, जो अलायंस, जो दल, जो विचारधारा चुनाव के बीच माता दुर्गा के भक्तों को घेर कर लाठियां और गोलियां चलवा दे, उससे ज्यादा भय का वातावरण कहां होगा। तो मैंने भय की भी बात कर ली और भ्रम की भी बात कर ली। जिनके आंखों तले सृजन जैसे घोटाले हो जाते हैं, जिनके कार्यकाल में मुजफ्फरपुर शेल्टर होम जैसी जघन्य अपराध हो जाते हैं, जिनके कार्यकाल में नीति आयोग कहता है कि बिहार में गरीबी की रेखा के नीचे 33.74% जनसंख्या है, जिनके कार्यकाल में देश में 400 SEZ है, एक भी बिहार में नहीं लग पाता है, जिनके कार्यकाल में एक भी इंडस्ट्री क्लस्टर बिहार में नहीं बन पाता है, जिनके कार्यकाल में मखाना हो, लीची हो, मच्छी हो, सारी चीजें बिहार में होती है, पर उनकी प्रोसेसिंग उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश में होती है। क्यों? तो उन्होंने सही कहा है कि ये बात उन्होंने नीतीश कुमार जी के लिए और सुशील मोदी जी के लिए कही है कि ये हमारे 2 युवराज हैं, जिनके कार्यकाल में नीति आयोग के अनुसार बड़े राज्यों में भले ही वो पर जो लोगों की जनसंख्या हो जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हो, या मॉल न्यूट्रिशन का हो, या स्कूल ड्रॉप आउट्स हो, या ग्रॉस एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन हो, या मेडिकल फैसिलिटी हो, जो ये बोलते हैं मुख्यमंत्री 15 साल रहने के बाद कि बिहार में इसलिए उद्योग नहीं लगते क्योंकि यहाँ समंदर नहीं है, तो उन लोगों से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? आप तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने तो खूब प्रयास किया पटना को समंदर बनाने का, पर आप प्रयास 2 महीने ही बना पाते हो, क्योंकि 2 महीने तो आप जब भी बरसात आती है वो पटना को समंदर बना देते हैं, पर 12 महीने नहीं बना पाए वो। और अपनी असफलता का श्रेय वो कह देते हैं, अपनी असफलता को ये कह के पल्ला झाड़ देते हैं कि हम इसलिए नहीं बढ़ पाए कि हमारे प्रदेश में समंदर नहीं। आप मुझे बताइए, राजस्थान में कौन सा समंदर है? मध्य प्रदेश में कौन सा समंदर है? दिल्ली में कौन सा समंदर है? पंजाब में कौन सा समंदर है? हरियाणा में कौन सा समंदर है? बताइए, क्या वो राज्य आपसे बेहतर कर रहे हैं कि नहीं? आप अपनी ये मोदी जी का और उनके पार्टनर्स का एक मॉडल है। आप अपनी असफलता किसी और पे ढोल दो। नीतीश कुमार जी इस मॉडल को पूरा समझ तो गए हैं, पर मोदी जी जितनी पारंगतता नहीं है उनके पास, क्योंकि मोदी जी को कोई सवाल पूछो तो उनके पास तो उत्तर है केपी के, कश्मीर पाकिस्तान कब्रिस्तान वर्सेस शमशान। आप कोई सवाल पूछ लीजिए उनसे, आप उनसे ये पूछ लीजिए कि देश में युवाओं को आज बेरोजगारी इस स्तर पर क्यों पूछी, तो वो उसका जवाब देंगे कि पाकिस्तान में ये हुआ, उसका जवाब देंगे कश्मीर में ये हुआ, उसका जब ये दोनों चीजें नहीं फिट होगी तो वो कब्रिस्तान वर्सेस शमशान का जवाब देंगे। क्या नीतीश कुमार जी और माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने एक बार भी अपने एक भी भाषण में बिहार के डेवलपमेंट के बारे में एक शब्द बोला? क्या वो बताया ना, वो नहीं बता पाए? क्यों नहीं बता पाए वो कि 4.5 लाख सरकारी वैकेंसीज बिहार में बरसों तक खाली क्यों रही?
वो क्यों नहीं बता पाए कि जो वो 1.25 लाख करोड़ का पिछले 2015 के चुनाव में स्पेशल पैकेज की बात करते थे, वो पैसा कहां गया? वो क्यों नहीं बता पाए कि बिहार में बिना उद्घाटन के पुल ध्वस्त हो गए, वो कौन जिम्मेवार लोग हैं? वो क्यों नहीं बता पाते हैं कि बिहार में एकमात्र ऐसा राज्य हो रहा है जहां चुनाव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी की सरेआम गोली मार के हत्या कर दी जाती है? वो क्यों नहीं बता पाए कि मुंगेर में जनरल डायर की तरह आपने माता दुर्गा के भक्तों को घेर कर लाठियां और गोलियां चलवाई, जिसमें एक आदमी शहीद हुआ? मैं शहीद बोलता हूं उस व्यक्ति को। वो क्यों नहीं बता पाते? आप केपी के मॉडल से कितने दिन तक चलोगे? और नीतीश कुमार जी कहते हैं समंदर नहीं। ये संगत का असर है। वो भी, नीतीश जी भी थोड़े दिन बाद केपी के की बातें करेंगे, वो समय जल्द आने वाला है, पर सप्ताह 10 दिन का और इंतजार है। फिर बिहार में पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरियों का सिग्नेचर हो। प्रधानमंत्री जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, भ्रम का इससे ज्यादा भ्रम क्या हो सकता है? लोजपा कहती है मैं बीजेपी के साथ हूं, बीजेपी कहती मैं जदयू के साथ हूं, लोजपा कहती कि मैं जदयू के नीतीश कुमार जी को जेल करा दूंगी। ये मतलब बहुत सीरियस बात कर रहे हैं, पर एक मतलब इसके ऊपर तो एक लव ट्रायंगल की फिल्म बन सकती है कि एक पार्टी कहती मैं इसके साथ हूं, दूसरी कहती मैं तीसरे के साथ हूं, तीसरी कहती मैं पहले के साथ नहीं हूं। ये भ्रम की बात प्रधानमंत्री जी कृपया करके ये बताइए कि आपकी फोटो का उपयोग लोजपा भी करती है, जदयू भी करती है। आपने चुनाव आयोग में एक भी शिकायत की क्या कि मेरी फोटो का उपयोग कैसे हो रहा है? क्योंकि ये भ्रम का वातावरण उन्होंने ही बनाया। और जहां तक भय की वातावरण की बात है, जो पार्टी, जो अलायंस, जो दल मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में आरोपित महिला को अपना चेहरा बना दे, उससे ज़्यादा भय का वातावरण कहीं नहीं हो सकता। जो पार्टी, जो अलायंस, जो दल, जो विचारधारा चुनाव के बीच माता दुर्गा के भक्तों को घेर कर लाठियां और गोलियां चलवा दे, उससे ज़्यादा भय का वातावरण कहाँ होगा? तो मैंने भय की भी बात कर ली और भ्रम की भी बात कर ली। आप आज जाके पूछिए बिहार के लोगों से, हालांकि उनको कोई वोट नहीं दे रहा है, पर आप किसी से भी पूछेंगे कि लोजपा किसके साथ है, कोई आंसर नहीं। जदयू किसके साथ है, कोई आंसर नहीं। भाजपा किसके साथ है, कोई आंसर नहीं। ओवैसी किसके साथ है, कोई आंसर नहीं। यही तो भ्रम का वातावरण है। दूसरी तरफ हम एक क्लियर कट एजेंडा के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और वो है 3R मॉडल, रोजगार, रोजगार और रोजगार। हमने कभी भी पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान, कश्मीर, इनकी मुद्दों की बात करी? हम बोल रहे हैं 15 साल में नीति आयोग ने बिहार को बड़े राज्यों में सबसे नीचे का स्थान क्यों दिया? उसका जवाब दीजिए। हम पूछ रहे हैं कि हम 10 लाख नौकरियां ऐसे देंगे। हमसे पूछा गया था कि 10 लाख नौकरियों का पैसा कहां से आएगा, हमने उसका विवरण दे दिया उनको। क्योंकि ये बिहार की वो सरकार है जो केंद्र सरकार से मिला हुआ आरटीई का पैसा उपयोग नहीं कर पाती है। 26,500 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के तहत जो आरटीई में मिला वो वापस है। ये वो सरकार है जो ताली बजा बजा के पूछ रही थी कि 10,000 करोड़ दूं कि 20,000, 30,000 दूं कि 40,000, वो 1.25 लाख करोड़ कहां गए? ये वो सरकार है जो वादा करके आई थी कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाएगी, उसका क्या हुआ? ये वो सरकार है जिन्होंने कहा भागलपुर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी। एक ईंट भी उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी की भागलपुर के लोगों ने तो नहीं देखी। हाँ, स्वप्न में किसी और ने देख ली हो तो पता नहीं। तो जनता उनसे पूछ रही है कि भले ही आपके बांका का पावर प्लांट हो या भागलपुर का विश्वविद्यालय हो, भले ही आपका स्पेशल पैकेज की बात हो या बेरोजगारी की बात हो, क्यों बिहार, और बड़े जिम्मेदारी से एक आंकड़ा दे रहा हूं, क्यों बिहार में बेरोजगारी की दर अप्रैल 2020 में 46% थी? 46% का अर्थ समझते हैं आप लोग? हर 2 बिहार के लोगों में से 1 बिहार का आदमी जो नौकरी चाहता है और उसको नौकरी नहीं मिल रही। इन सवालों का जवाब दे। भ्रम और भय की मैंने आपको बात बता दी। और दोनों युवराज, माननीय नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी, वो युवराज ही हैं क्योंकि उस जनता के लिए काम नहीं करते हैं। उनके लिए महत्वपूर्ण क्या है? मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की में आरोपित महिला, उनका चेहरा है, उनकी पार्टी का चेहरा है। ये वो भय दिखाना चाहते हैं महिलाओं को, बच्चियों को कि हमारे मन में ये है।
अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।